तो नमस्कार आप सभी शिक्षक साथियों को हमारे YouTube चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा में शिक्षक लोग हारे एवं सरकार जीत गई। जैसा कि थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा, हाई कोर्ट का सही फैसला क्या है। पहले का जो फैला हुआ था, वायरल हुआ था कि सक्षमता परीक्षा कंडिका 4 समाप्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट ने अभी अभी सही फैसला सुनाया है, आइए उसको जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सक्षमता परीक्षा कोर्ट केस में याचिकाकर्ता की हार हो गई है। यानी आप सभी लोग याचिकाकर्ता के रूप में हैं और आप लोग कोर्ट में यह केस किए थे कि सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस बात को ठुकरा दी है। हाई कोर्ट का सही निर्णय अभी अभी आया है कि क्या माननीय पटना हाई कोर्ट ने सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया है। वैध मतलब सही होगा। तो यानी कि आपको बता दें, सक्षमता परीक्षा में कुछ नोटिस भी निकला है, आइए उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखा गया कि सक्षमता परीक्षा 2024 संबंधी मुकदमे की सही स्थिति माननीय उच्च न्यायालय जी पटना द्वारा CWJC प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य। प्रमोद कुमार यादव ने बिहार सरकार के विपक्ष में ये बात लिखे थे कि द्वारा याचिकाकर्ताओं ने मूल एवं मुख्य रूप से माननीय उच्च न्यायालय से यह रिलीफ मांगा था कि सक्षमता परीक्षा होना ही नहीं चाहिए। ये तो बात हो गई कि प्रमोद कुमार यादव ने बिहार सरकार से क्या कहा था कि सक्षमता परीक्षा होना ही नहीं चाहिए, ये रिलीफ मांगा था और अपना प्रस्ताव रखा था। माननीय न्यायालय द्वारा आज क्या किया गया, उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, 2/4/2024 को दिए आदेश में यह मांग ठुकराते हुए सरकार के पक्ष को अपहोल्ड किया गया है और सक्षमता परीक्षा को वैध ठहराया गया। आपको बता दें, इसका मतलब है कि सक्षमता परीक्षा को सही ठहराया गया है सरकार द्वारा। और प्रमोद कुमार यादव जो हैं, वह याचिकाकर्ता के रूप में केस किए थे कि सक्षमता परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उनके मांग को अपहोल्ड कर दिया गया है, यानी कि गलत ठुकरा दिया है, गलत कर दिया गया है और उसको अपहोल्ड कर दिया गया है। और सरकार ने मिलकर क्या साजिश रच दी है कि सक्षमता परीक्षा वैध है, सटीक है, सही है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो नए शिक्षक लोग सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना पुराने शिक्षक है तो। देखिए क्या लिखा है, कतिपय शरारती तत्वों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है। लिखा गया, कतिपय शरारती तत्वों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार यह मुकदमा हार गई है। जैसा कि आप सभी को दोपहर में पता होगा कि सरकार ने मुकदमा हार गई है और कुछ वीडियो भी बनाए हैं इस पर कि शिक्षकों को भारी जीत मिला है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोग भ्रम में मत रहना, ये अभी अभी का फैसला है, कोर्ट द्वारा आया हुआ, ठीक है। उसको आप लोग हम आपको दिखा रहे हैं। यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में सक्षमता परीक्षा नहीं देने पर या फेल होने पर सरकार शिक्षकों को नहीं हटा पाएगी। यह बात कुछ ही घंटों पहले फैला हुआ था, यूट्यूब पर वायरल था कि शिक्षकों की जीत हो गई है और न्याय कोर्ट अपना विचार विमर्श प्रस्ताव रख दी गई है कि शिक्षक लोग जीत गए हैं, सक्षमता परीक्षा अब नहीं होगी और सरकार शिक्षकों को कभी नहीं हटाने वाली है। ऐसा बात कुछ करके आप लोग देख रहे होंगे सभी वीडियो में हाई कोर्ट का आदेश आया शिक्षकों के पक्ष में, तो ऐसा बात नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने ही हल्फनामा कंडिका 24 में कहा था कि सरकार वैसे नियोजित शिक्षकों को हटाने का कोई इरादा नहीं रखती है। यानी कि आपको बता दें, सरकार जो कंडिका 24 में बताई थी, क्या बात बताई थी कि सरकार जो है वैसे शिक्षकों को हटाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है, कोई इरादा नहीं रखता है, जो सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं अथवा उसमें फेल हो जाते हैं। देखिए, बोला गया है कि सरकार जो सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक लोग और उसमें फेल हो रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो उनको सरकार कदापि नहीं हटाएगी। यह कंडिका 24 में
खुद ही इस लेटर में निकला हुआ है नोटिस में कि सरकार उन सभी नियोजित शिक्षकों को नहीं हटाने की इरादा रखती है जो लोग सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं प्लस में उसमें फेल होते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। आगे पढ़ते हैं। माननीय न्यायालय सरकार के इसी हल्फनामे को अपने आदेश पर उद्धृत किया है। साथ ही न्यायाधीश की कंडिका 61 में सक्षमता परीक्षा संबंधी नियमावली को अपहोल्ड किया है। यानी कि आपको बताते चले, माननीय न्यायालय सरकार के इसी हल्फनामे को अपने आदेश पर विस्तार किया है। मतलब कि इसी कंडिका जो सरकार द्वारा बताया गया था, इसी कंडिका 24 में जो कथन लिखा गया है, कथन कहा गया है, उसी को लेकर उसी के आधार पर न्यायालय ने अपना विचार विमर्श प्रस्ताव जारी किया है। साथ ही न्यायाधीश की कंडिका 61 में सक्षमता परीक्षा संबंधी नियमावली को अपहोल्ड किया है। यानी कि जो न्यायाधीश है, न्यायालय है, वह कंडिका 61 में सक्षमता परीक्षा संबंधी जितने भी नियम बना है, सक्षमता परीक्षा संबंधी नियमावली कि 3 जिला डालना है, शिक्षकों को अपने गृह जिला त्यागना है, इतना मार्क्स पर उतना मार्क्स पर। तो आपको बता दें कि न्यायालय ने कंडिका 61 में सक्षमता परीक्षा संबंधी सभी नियमावली को अपहोल्ड करके रख दिया गया है। यानी कि उसके बारे में फिर नई जानकारी आएगी। अतः स्पष्ट करना है कि याचिकाकर्ताओं की इस मुकदमे में हार हुई है, प्लस में सरकार जीती है और सक्षमता परीक्षा बिल्कुल सही है सरकार के अनुसार। लेकिन आप सभी शिक्षकों लोग को हार नहीं मानना है, अपने परिश्रम में लगे रहना है। तो आप लोग तैयारी कीजिए। तो सभी शिक्षक लोग को यह बात बता दें कि आप लोग भ्रम में मत रहना कि सक्षमता परीक्षा अब नहीं होने वाली है तो हम लोग आज़ाद हैं। तो ऐसा बात नहीं है। न्यायालय ने यानी कि पटना हाई कोर्ट ने इस बात को साफ जाहिर कर दिया गया है कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को बताएं कि पटना ने हाई कोर्ट ने इस बात को साफ जाहिर कर दिया है कि याचिकाकर्ताओं की इस मुकदमे में हार हो गई है। यानी कि सक्षमता परीक्षा होगी, आपकी सक्षमता परीक्षा रुकने वाली नहीं है और आपको अपना गृह जिला त्याग भी करना पड़ेगा अगर इसमें मार्क्स कम आएगा। तो ये भाली भांति आप लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे। तो आप लोग को कंफर्म कर दे कि सरकार है आपके संबंध में जो सक्षमता परीक्षा को लेकर कुछ चिट्ठी निकाली थी, कुछ बात रखी थी, नियम निकाली थी, वह नियम 100% लागू होगा और आप लोग सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार रहिएगा। जो लोग फेल हुए हैं, जो लोग नहीं दिए हैं, तो वो लोग तैयार रहना, सक्षमता परीक्षा आपका होगा। क्योंकि जब पटना हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो यह आदेश सभी पर लागू होने वाली है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे ही टीचर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।